भारतीय राजनीतिक इतिहास में यदि सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात करेंगे तो परिवारवादी राजनीति का उल्लेख काले अक्षरों में इंगित होगा। जिस प्रकार से स्वतंत्रता पश्चात एक ही पार्टी और परिवार के इर्द गिर्द सत्ता घूमती रही, उन परिवारों को यही लगने लगा कि यह देश तो उनकी संपत्ति है, यहाँ जो नियम होंगे वो उन्हें छोड़कर सबको मानने पड़ेंगे। अब इतने वर्षों की आदत तो जाने से रही, पर ये लोग आज भी यह आत्मसात नहीं कर पा रहे हैं कि इन्हें सत्ता से निकले हुए 8 वर्ष हो चुके हैं। ऐसे में यूपीए की मैडम कांग्रेस की ऑल टाइम कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी को अपने शब्दों पर नियंत्रण रख लेना चाहिए, नहीं तो कानून तो अपना काम कर ही रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएफआई, जो है देश का सबसे विश्वसनीय अल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल, और मैं अवनीश तिवारी आपको अवगत कराऊंगा कि कैसे सत्ता से जाने के 8 वर्ष बाद भी अभी तक कांग्रेस पार्टी की सर्वे सर्वा सोनिया गांधी स्वयं को महारानी ही समझ रही हैं और उनकी अकड़ अभी तक वैसी की वैसी ही बनी हुई है। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब कर लें और इस विषय पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दरअसल कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता विपक्ष अधीर रंजन चौधरी की एक टिप्पणी ने पूरे राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को बदल कर रख दिया है। उनके एक शब्द ने भाजपा को अवसर दे दिया और कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष को सोचने पर मजबूर कर दिया कि विपक्षी होने के बाद भी जितना विरोध वो सत्ता पक्ष का नहीं कर पा रहे हैं, उससे कहीं अधिक विरोध तो सत्ता पक्ष ही करता जा रहा है। ध्यान देने वाली बात है कि बुधवार को अधीर रंजन चौधरी जब सदन से बाहर निकले तो मीडिया ने उनसे पूछा कि आप राष्ट्रपति भवन जा रहे थे पर जाने नहीं दिया गया। इस पर उन्होंने कहा, आज भी जाने की कोशिश करेंगे, हिंदुस्तान की राष्ट्रपत्नी सबके लिए है, हमारे लिए क्यों नहीं। इस पर जब विवाद बढ़ता गया तो अधीर रंजन चौधरी ने सफाई देते हुए कहा, यह जुबान फिसलने से हुआ है, मैं व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति से मिलकर इस मामले में माफी मांगूंगा। कि हम राष्ट्रपति जी भवन जाना चाहते हैं और राष्ट्रपति बोलने का तुरंत बाद मुंह से निकल गया राष्ट्रपति जी के साथ मिलना चाहते हैं। उसी समय ये पत्रकार बात सुनते ही निकल चुके। मैं उनको ढूंढने का कोशिश किया लेकिन देखा नहीं, क्योंकि मैं उसी समय उनको कह देते कि ये गलत सब निकल चुके हैं, आप इसको मतलब इसको तवज्जो दिया करो। बस फिर क्या था, अधीर रंजन चौधरी की राष्ट्रपति पर की गई टिप्पणी को लेकर जब गुरुवार सुबह सोनिया गांधी से मीडिया ने सवाल पूछा तो कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि वह पहले ही माफी मांग चुके हैं। लोकसभा में कांग्रेस के नेता चौधरी द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर की गई अपमानजनक टिप्पणी पर भाजपा सांसदों द्वारा सोनिया गांधी से माफी मांगने की मांग के बाद एक पूर्ण पैमाने पर विवाद छिड़ गया। इस पर सवाल पूछे जाने पर सोनिया गांधी ने कहा वह पहले ही माफी मांग चुके हैं। सब कुछ तो ठीक था, लेकिन सोनिया गांधी के बोलने के लहजे ने बवाल खड़ा कर दिया। जिस तरह सोनिया गांधी ने जवाब दिया था उससे उनका अहंकार साफ साफ प्रदर्शित होता है। ये तो रही सुबह संसद के बाहर वाली बात, लेकिन मामला जब लोकसभा में आया तो सोनिया गांधी ने जिस प्रकार आक्रामक होते हुए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर चिल्लाया, उससे यह तो सिद्ध हो गया कि सच में आज भी राजशाही वाले ठाठ की आदी हो चुकी सोनिया गांधी स्वयं को सबसे ऊपर समझती हैं, जबकि वास्तविकता इससे काफी परे है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की टिप्पणी पर भाजपा ने विपक्षी दल पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान करने का आरोप लगाया और मांग की कि कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने चौधरी पर अपनी टिप्पणी से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ साथ पूरे आदिवासी समुदाय, महिलाओं, गरीबों और दलितों का अपमान करने का आरोप लगाया। उन्होंने चौधरी की टिप्पणी के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से माफी मांगने की मांग की और दावा किया कि गांधी ने एक गरीब आदिवासी महिला के अपमान को मंजूरी दी, जो देश की राष्ट्रपति बन गई हैं। मैं आज इस सदन में कांग्रेस की मुखिया विराजमान है, उनसे पूछना चाहती हूँ, You sanctioned the humiliation of द्रौपदी मुर्मू। माफी मांगो इस देश से, माफी मांगो सोनिया गांधी आदिवासियों से, माफी मांगो औरतों से। गुरुवार को लोकसभा में सोनिया गांधी और स्मृति ईरानी के बीच आमने सामने की बैठक ने स्थगन के दौरान पारा चढ़ा दिया। जैसे ही दोपहर 12 बजे के बाद निचले सदन को स्थगित किया गया, सोनिया ट्रेजरी बेंच के पास चली गई और आसन पर विराजमान रमा देवी से जानना चाहा कि उन्हें इस मुद्दे में क्यों घसीटा गया। सोनिया गांधी ने रमा देवी के साथ बात करते हुए कहा कि अधीर रंजन चौधरी पहले ही माफी मांग चुके थे, मुझे इसमें क्यों घसीटा जा रहा है। हाँ, मौजूद स्मृति ईरानी ने कहा, मैडम मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, मैंने आपका नाम लिया था। इस पर सोनिया ने कहा, डोंट टॉक टू मी। बस इसके बाद दोनों के बीच तू मैं शुरू हो गई। बहस बढ़ती देख सोनिया वहां से चली गई। उनके जाने के बाद भाजपा की महिला सांसदों ने नारेबाजी शुरू कर दी थी। उपरोक्त घटना उन बातों की ओर सभी का ध्यान आकर्षित करने के लिए काफी है कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। भ्रष्टाचार में आकंठ डूबने और सत्ता से बेदखल होने के बाद भी सोनिया गांधी ने स्वयं को सर्वे सर्वा समझना बंद नहीं किया है।